हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइलीनियर फार्मूला फॉर ग्रीन्स फंक्शन, जिसे कि हम आइगन फंक्शन फार्मूला फॉर ग्रीन्स फंक्शन भी कहते हैं या फिर आइगन फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन्स फंक्शन भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाइलीनियर इसलिए कहा हमने इसे बिकॉज हम जानते हैं ग्रीन्स फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं एक्स कॉमा एस, दोनों ही वेरिएबल्स में ये लीनियर एक फार्मूला बनेगा हमें, इसलिए हमने इसे बाइलीनियर फार्मूला कहा। ऑल्सो ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर वीडियोस एंड प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हम जाकर देख सकते हैं। नाउ टू ऑब्टेन बाइलिनियर फार्मूला फॉर ग्रीन्स फंक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस SLBVP यानी कि स्टर्म लॉवेल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होगी। Ly प्लस म्यू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, जहाँ पे Ly हमारा है स्टर्म लॉवेल ऑपरेटर एंड बी वाई इक्वल्स टू 0 बता रही है हमारी बाउंड्री कंडीशन। तो इसके स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस स्टर्म लॉवेल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि एसोसिएटेड जो होमोजीनियस लिखनी है हमें अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो हम RHS को 0 लेट करेंगे एंड म्यू को रिप्लेस करेंगे लैम्डा से, फिर हमें मिलेगी होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फिर हम करेंगे फाइंड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, यानी कि पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड इसकी आइगन वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे एंड फिर आइगन फंक्शंस को डिटरमाइन करेंगे। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब हुआ कि जो फंक्शंस होंगे हमारे वो ऑर्थोगोनल तो ऑलरेडी होते हैं, आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं हम जानते हैं, तो हमें उन्हें नॉर्मलाइज करना होगा, यानी कि जो इंटीग्रल yn स्क्वायर एक्स जो होगा वो हमारा 1 आना चाहिए। तो हम उन्हें नॉर्मलाइज करेंगे और नॉर्मलाइज करके कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी हमें। उसके बाद में हम केस कंसिडर करेंगे, इफ म्यू इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन बाइलिनियर फार्मूला फॉर gx, s इज, अगर हमारे पास म्यू इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा n है, यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो म्यू है वो लैम्डा के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे जो बाइलिनियर फार्मूला है उसे हमें लिखेंगे gx, s इज इक्वल्स टू summation n equal 1 to infinite 1 upon mu minus lambda n ynx yns mu is not equal to lambda n, यानी कि हम 1 upon mu minus lambda n के फॉर्म में लिखेंगे ynx yns, यानी कि जो भी हमारे पास आइगन फंक्शंस आए हैं उसे हम पहले x के टर्म्स में लिखेंगे एंड फिर s के टर्म्स में भी लिखेंगे, और ये जो समेशन होगा ये हमारा आइगन फंक्शन के टर्म्स में एक्सपेंशन होगा ग्रीन्स फंक्शन का, इसे ही हम बाइलिनियर फार्मूला कहते हैं। एंड इसकी हेल्प से हमारा जो सॉल्यूशन होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का वो होगा yx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b gx, s fs ds। नेक्स्ट केस हमारा पास है म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा r। अगर हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर r की वैल्यू के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू मिल रही है हमें कि जो हमारा म्यू है वो उसके लैम्डा के इक्वल आ रहा है, आइगन वैल्यू के इक्वल, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल a टू b fx yrx dx इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इंटीग्रल 0 होगा सिर्फ उसी केस में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसे हम फ्रेडहोल्म कंडीशन भी कहते हैं। इसके ऊपर भी हमने प्रीवियस एक वीडियो में बात की थी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस केस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। इफ इट इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारी, देन आइगन फंक्शन फार्मूला फॉर ग्रीन्स फंक्शन इज जनरलाइज सेंस इज, जो आइगन फंक्शन फार्मूला होगा ग्रीन्स फंक्शन का उसे हम लिखेंगे समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इज नॉट इक्वल टू r, यानी कि r की वैल्यूज के अलावा जो भी लैम्डा की वैल्यूज है उनके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे। एंड सॉल्यूशन अगेन हमारे पास होगा yx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b gx, s fs ds। एंड यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है gx, s yrx dx इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम जानते हैं, हमने अभी पीछे देखा कि जो इंटीग्रल a टू b fx yrx dx है वो 0 है। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0, अगर म्यू हमारे पास बाय चांस 0 आ जाता है, देन वी यूज मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन, देन उस केस में हमें मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन यूज करना होगा। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बाइलिनियर फार्मूला की हेल्प से एक नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।